साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने बिलाखिर बांग्लादेश का दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ उन्होंने गुजारे ढाका में, और उस दौरे के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनके साथ तो उनकी मुलाकात हुई है। उसके साथ जो उनके फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन, उनके साथ भी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक ये कई दहाइयों के बाद पहला मौका है कि जब इसहाक डार की जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की है, उनके जो सरबराहान हैं, उनके जो डेलीगेशन है, उनके साथ भी मुलाकात हुई। फिर BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है, उनकी जो सरबराह हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा ज़िया, उनके साथ भी मुलाकात हुई। एंड इम्पॉर्टेंटली एक जो नई जमात, जो वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया, जो एहतजाज किया, अब एक नई पार्टी है, तो उनके लोगों से भी वो मिले। ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे अगर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत होती। जमात इस्लामी को तो बैन कर दिया गया था, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी थी अवामी लीग की गवर्नमेंट ने, और उनके कई रहनुमाओं को फांसी भी लगा थी, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम यह था कि जब 1971 में जो भी वाक़यात हुए तो उसमें वो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। अब शहबाज ये इम्पॉर्टेंट विजिट था, और उसमें जो अगर आप सब्सटेंटिव पार्ट देखें तो जो बताया गया कि 6 एग्रीमेंट्स हुए हैं या मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया है कि जो डिप्लोमेट्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, अब उनके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट फैसला इसलिए है क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो इवन डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए वहाँ पर ऑपरेट करना भी इतना आसान नहीं था। फिर इसी तरीके से दोनों मुल्कों की जो फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ हैं उनके दरमियान हुआ है मुआहदा, जो स्टेट रन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, और दोनों मुल्कों के जो थिंक टैंक्स हैं जो फॉरेन अफेयर्स के अंडर चलते हैं उनके दरमियान भी एक एग्रीमेंट हुआ है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि पाकिस्तान जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, आई थिंक जब तक आप लोगों के दरमियान एतमाद पैदा नहीं करते, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर शुरू करने का फैसला किया, जिसमें पाकिस्तान 500 जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप ऑफर करेगा। कामरान, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, और जो मुआहदे हुए हैं वो अपनी जगह पे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का और फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पे जाना, सियासी जमातों से डायरेक्ट मुलाकात करना, उनके जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं जो उनके प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, उनके साथ मुलाकात करना, तो ये इटसेल्फ वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसमें मुझे एक वाक़या याद आ गया, आपने कहा कि माजी में शेख हसीना वाजिद का मेरा ख्याल 10-11 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट किया था, बांग्लादेश के जो हमारी ब्रांच थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर एक स्कैम हुआ था। कोई इनिशियल उसकी वैल्यू कुछ 10-12 अरब रुपए थी, फिर 18 अरब रुपए पे चला गया। तो उस वक्त वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में गया, वो नैब में भी गया, इन्वेस्टिगेट होता रहा। तो हुकूमत के कुछ लोग और इवन के नेशनल बैंक के जो लोग वहाँ बांग्लादेश में जाके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे, उनको वीज़े इशू नहीं किए उस वक्त की गवर्नमेंट ने। अगर किए तो वहाँ पे अगर पहुंचे हैं बहुत कि एक आध को दिए तो वो डिले किया, कोऑपरेट नहीं किया। उनकी जो सेंट्रल बैंक थी बांग्लादेश की उसने कोऑपरेट नहीं किया। तो इस किस्म के हालात है। और आज जो है वो आप जैसे बता रहे हैं कि वीज़ा के बगैर उनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स उधर जा सकते हैं। आई विश कि इसमें स्टूडेंट्स को भी वीज़ा फ्री एक्सेस होती, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में छोटी मोटी भी जो फैसिलिटेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। और 50 साल 60 साल की जो कहानी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस जो ज़ख्म है वो भी खत्म। लेकिन जो सबसे बड़ा आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद जब थी तो एक जो सबसे बड़ी रुकावट थी, प्री कंडीशन थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कब बेहतर होंगे, और वो मुतालबा था कि जी पाकिस्तान बाकायदा तौर पर 1971 में जो कुछ हुआ उसकी माफ़ी मांगे। अब ये जो गवर्नमेंट तो चेंज हो गई, तो लोग इस पर भी नज़र रखे हुए थे कि क्या जो मौजूदा सेटअप है, बेशक वो अबूरी सेटअप ही क्यों ना हो, क्या इनका जो नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से। ज़ाहिर है ऑप्टिक्स तो अदरवाइज ठीक थी, लेकिन जो बांग्लादेश की वजारत खारजा की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ, बाकी सब कुछ उसमें पॉजिटिव था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन एक जो मामला है उसको उन्होंने ज़रूर हाईलाइट किया। अगेन जो उनके फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि ये इशू हमने रेज़ किया है पाकिस्तान के साथ कि जो 1971 के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान बाकायदा माफ़ी मांगे। फिर उसके अलावा जो एसेट्स के हवाले से कुछ क्लेम्स हैं, क्योंकि 71 से पहले साइक्लोन आया था तो ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो कुछ जो कहते हैं कि फॉरेन एड आई थी वो पाकिस्तान ने नहीं दी जब बांग्लादेश बन गया। फिर जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद बिहारी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी सिटीजन्स कहते हैं, बांग्लादेश बनने के बाद वो वहीं पर रह गए, तो ये 3 इशू कहते हैं कि इनको हल किया जाए। अब जब इसके हवाले से इसहाक डार साहब से सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान माफ़ी मांगेगा,
तो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि ये मामला 2 मरतबा ये हल हो चुका है। एक 1974 में जब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान उस वक्त, और फिर मैंने देखा आर्काइव भी कोई लोगों ने शेयर की थी पिक्चर्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी जिसमें पाकिस्तान ने अपोलोजाइज किया था जो भी उस वाक़यात हुए थे। फिर जनरल मुशर्रफ जो हैं जब गए थे बांग्लादेश के दौरे पर, और उस वक्त उन्होंने रिग्रेट किया था। उन्होंने कहा कि 2 मरतबा पाकिस्तान ये कर चुका है और उनके ख्याल में ये मामला ख़त्म हो चुका है। एंड देन अपना जो उन्होंने टच दिया, उन्होंने कहा कि देखें बांग्लादेश भी एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान दोनों भाई हैं, और जब 2 भाई हैं, माजी में अगर तलखियाँ हुई हैं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो अगर ग्रज है वो नहीं रखना चाहिए। और हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं हमें वो भी यही कहती हैं कि इसको भुलाकर हम एक नई शुरुआत करें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल ऐसे मूड में नहीं है कि जिस तरह का वो मुतालबा कर रहे हैं, और उसकी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं कि उस तरह की माफ़ी जो मुतालबा ये कर रहे हैं वो नहीं मांगेगा। बट आई थिंक ओवरऑल एक सेंस ये है कि अनलाइक शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, उन्होंने तो बिल्कुल कहा था कि अगर जब तक आप माफ़ी नहीं मांगे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। इस केस के अंदर मुझे ये लगता है कि ऑन एंड ऑफ वो अपना ज़ाहिर पब्लिक सेंटिमेंट भी है वहाँ पर, एक इस इशू को रेस करते रहेंगे। बट आई बिलीव कि ये शायद कोई हिंड्रेंस नहीं होगा दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात को बेहतर करने के। कामन इसके अंदर एक और जो चीज़ आपने जिक्र किया ना, उसके जो असासे हैं, एसेट्स हैं उनके कुछ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखिए उसके अंदर कुछ एसेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक और चीज़ जो है, एक इदारा हमने बनाया था अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन का, APO का। अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारे बंगाली बहन भाई यहाँ से अपने असासे छोड़ के गए थे, उसकी जो सुपरविजन है और उसकी जो मैनेजमेंट है वो अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो भी पता है कौन से असासे हैं, कहाँ पे, हो सकता है उसमें कुछ पे कब्जे हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर जो है उस और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। बिल्कुल, और इस पर कैबिनेट डिवीजन के अंडर ये इदारा काम करता है, सेक्रेटरी कैबिनेट को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर मामला हल करना चाहें तो उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। और मामला हल करने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी 15 साल, तो दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित नहीं थे। अब ये गवर्नमेंट आई है, अगले साल इलेक्शन होने हैं, जो गवर्नमेंट आएगी तो दोनों मुल्कों के दरमियान जितने रवाबित बढ़ेंगे, एतमाद बढ़ेगा, तो ये जो ट्रिकी इश्यूज हैं इनको भी हल किया जा सकेगा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।